हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की जो वैकेंसी है रिलायंस ग्रुप के द्वारा है और इसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ऐसे ही यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, ठीक है ना। तो सभी वैकेंसी को मैं आपको बता देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। पहले थी आपकी इलेक्ट्रिकल की, ये आपके मैकेनिकल वालों के लिए है। अगली जो आपकी है सिविल वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो केमिकल वालों के लिए है। तो आपको पहले ब्रांच पता चल गई कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल ब्रांच को एलिजिबल किया है और ये सारी वैकेंसी लेटेस्ट है। इसका फुल फॉर्म है फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ठीक है। अब इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ये आपका कोई आपका डीईटी का पोजीशन नहीं है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन नहीं है, ना ही ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का है। ये आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको मिलेगा। अब चलते हैं, पूरे वैकेंसी को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे आपको अभी एक बटन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। उस बटन पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको कुछ कुछ वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और ऑल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं वैकेंसी को देखते हैं। तो वन बाय वन पहले यहाँ पे हम सीरीज वाइज देखते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, ठीक है। तो देखते रहिए। अब जो पहली वैकेंसी है ये मेरे भाई आपकी जो आ रखी है वो आपकी फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है। अब जामनगर गुजरात का जॉब लोकेशन है। जॉब लोकेशन आपका गुजरात का ही रहता है, क्योंकि रिलायंस के जितने भी प्लांट हैं, ये वैकेंसी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा है। रिलायंस के जितने भी प्लांट है वो गुजरात साइड लोकेशन पे हैं, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर 87 लोगों ने ही अप्लाई किया है। अब पता है क्यों 87 लोगों ने ही अप्लाई किया है? दिख तो बहुत लोगों को रही है। 87 लोगों ने यही इसलिए अप्लाई किया क्योंकि उनको अप्लाई करना आता है। बाकी जितने भी बच्चे उन्होंने देख के बस छोड़ दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, आप कुछ भी बोल लो बोली, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई के तरीके को जानने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके अंदर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है आपका इलेक्ट्रिकल में, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। ये आपका जॉब कोड दे रखा है। अब सैलरी कितनी रहेगी ये एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, जब आपकी जॉब लगेगी तभी पता चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा ऊपर नीचे बता देता हूँ। इसकी सैलरी 2.5 से लेके 3.5 के बीच में रहती है, ठीक है। गूगल करके आप देख लेना कि कितना रहता है, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि गूगल पे आपको बता दिया जाता है कि कितनी कितनी एग्जैक्टली सैलरी वेरी करती है। तो 2.5 से लेके 3.5 के बीच में रहता है। मैंने चेक किया था तो मुझको यही दिखा, ठीक है। अब इसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल। इसमें डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी जॉब लोकेशन आपका रहेगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन यहाँ पे नहीं कर रखा, ठीक है। तो बेसिकली गुजरात का ही जॉब लोकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। अगली वैकेंसी है ये आपके सिविल वालों के लिए है। इसमें जॉब लोकेशन जामनगर गुजरात का रहेगा, जॉब कोड दे रखा है। सिविल के अंदर डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि बहुत कम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, ओनली 64 लोगों ने अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इनको अप्लाई करना आता है, बाकी किसी को अप्लाई करने का तरीका नहीं पता। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगली वैकेंसी है फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। देखिए बाकी जो भी वैकेंसी है उन्होंने EXEC लिख दिया। अब फील्ड, इसमें केमिकल के अंदर पूरा लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो ये पोजीशन आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का है। ट्रेनी आ गया तो फ्रेशर एलिजिबल है। केमिकल ब्रांच मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा, बीटेक या केमिकल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भरूच गुजरात का जॉब लोकेशन रहेगा, तो इसके अंदर जॉब लोकेशन अलग है। जिसमें जॉब लोकेशन दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें नहीं दे रखा है उसका कुछ कह नहीं सकते।
अब तरीका क्या है अप्लाई करने का, ये जानिए। देखिए सबसे पहली बात, मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल फोन के अंदर लिंक्डइन डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फोन में लिंक्डइन एप्लीकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको आपके मोबाइल फोन में लिंक्डइन एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ भी होना चाहिए ताकि आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लिंक्डइन पे ही पोस्ट की गई है। आप खुद देख सकते हैं ये वैकेंसी पोस्ट कहाँ की गई है, लिंक्डइन पे की गई है, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन में लिंक्डइन एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ध्यान रखना, लिंक्डइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्रोफाइल क्रिएट कर लेना, उसके बाद अप्लाई करना। अब मैं किसी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूं, जैसे कि हम अप्लाई करने के तरीके को जानते हैं मैकेनिकल वालों के लिए, या फिर हम सिविल वालों के लिए, कोई भी ले लो। अब मैं मैकेनिकल के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूं। कुछ नहीं करना, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये कहां लेके जा रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ये आपको लेके आ चुका है यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है careers.rile.com, इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे डायरेक्टली लेके आ चुका है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल। तरीका सेम है, जैसे अप्लाई करोगे आप यहाँ पे मैकेनिकल के लिए वैसे ही अप्लाई करोगे, सिविल के लिए वैसे ही अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिकल के लिए और वैसे ही अप्लाई करोगे केमिकल के लिए। तो ये आपकी 4 ब्रांच एलिजिबल है। डेट इन्होंने दे रखा है 5 सितंबर। मैन्युफैक्चरिंग का ये फंक्शनल और बिजनेस एरिया रहेगा। लोकेशन आपका भरूच का रहेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, भाई अच्छे से देख लेना, क्योंकि काम क्या करना पड़ेगा ये बेसिकली इन्होंने अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है, कि क्या क्या काम आपका रहेगा। अब देखो ध्यान रखो, एक चीज यहां पे इन्होंने मेंशन भी कर रखी है कि जैसे कि ये है मैकेनिकल, यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल या केमिकल ये दे रखा है, तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये ऊपर इन्होंने क्या बोला, अभी हम अप्लाई किसके लिए कर रहे थे, मैकेनिकल के लिए कर रहे थे। यहाँ पे साफ तौर पे मैकेनिकल लिख रखा है, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग है, केमिकल वालों के लिए अलग है, और आपका सिविल वालों के लिए अलग है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इन्होंने नोटिफिकेशन में भी बोला है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन है, फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्रेशर है और आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने बीटेक कर ली, डिप्लोमा कर ली और आपको कुछ भी नहीं आता, तो भाई आपको आपके ऊपर खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कंपनी आपको 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सीटीसी कभी नहीं देगी जब तक आपको कुछ आता नहीं हो, क्योंकि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा है। वो चाहेगी कि आपको 3 लाख दे रही है तो आपसे 1 साल के अंदर 30 लाख रुपए तक का काम करवाए, तभी कंपनी आपको 3 लाख रुपए देगी। ध्यान रखो, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कंपनी आप पे इन्वेस्ट तब भी करेगी जब आप में कुछ दम होगा, कुछ बात होगी, तभी आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको जॉब मिलेगी। इसलिए अपने स्किल के ऊपर काम करना। अब अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, समझ में आ रहा है, काम करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए इन्होंने जो स्किल का सेक्शन दे रखा है, यहां पे आप देखिए स्किल वाले सेक्शन में 90% जॉब का सॉल्यूशन होता है। यहां पे इन्होंने क्या बोला है वो समझिए। गुड हाउसकीपिंग, ठीक है, और फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, फील्ड लॉगबुक, एलएलएफ चेकलिस्ट का, ठीक है, और बेसिकली आपसे यहाँ पे मेंटेनेंस का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, ये बोला गया है। तो आपको इसको रिसर्च करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे और इसको अपने रेज्यूमे में डालना पड़ेगा। आपका रेज्यूमे इनकी स्किल के अकॉर्डिंग अगर 60 या 70% भी मैच हो गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा या फिर असेसमेंट के लिए ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने रेज्यूमे को अच्छा बनाइए, अच्छा तगड़ा बनाना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। और हर जॉब के लिए, हर कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो, मान लेते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर 10 कंपनी में अप्लाई करते हो, तो 10 रेज्यूमे अलग अलग बने होने चाहिए। चाहे तो कंपनी में अप्लाई करना कम कर दो, या फिर अगर आप ज्यादा ही अप्लाई कर रहे हो तो एक रेज्यूमे को आप यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लो, फिर उसको चेंज करते चलो। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एक अप्लाई का बटन दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है भाई, इस बटन पे अपने को क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा लोडिंग लगेगा, टाइम इसमें लोडिंग होने के लिए थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे क्या बोला है,
प्लीज लॉग इन और रजिस्टर फर्स्ट। तो हमको सबसे पहले लॉग इन करना है, अगर हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो, और अगर हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं रिलायंस की ऑफिशियली वेबसाइट पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है प्लीज फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट एन अकाउंट। तो भाई ये जो फॉर्म दे रखा है इसको फिल करना है और अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है। तो सिंपली क्या है, अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि भाई जो भी ऑप्शन के आगे स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरा फॉर्म ही फिल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अब जब मैं उनका फॉर्म देखता हूं उन्होंने फर्स्ट नेम ही नहीं डाल रखा होता, तो बताओ मैं क्या करूं। इसलिए मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूं कि जहां पे स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। और उसके अंदर ही सिंपली आपका नाम पूछा होगा, आपके फोन नंबर पूछा होंगे, आपकी ईमेल आईडी पूछी होगी। देखो ये डिटेल तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप ये डिटेल ही नहीं दोगे, मोबाइल नंबर नहीं दोगे, ईमेल आईडी नहीं दोगे, तो ईमेल कहां से आएगा आपको असेसमेंट का या फिर इंटरव्यू का। तो ये चीजें मैंडेटरी होती है, जो चीजें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, उसको खाली छोड़ देते हैं, ये स्टार नहीं देते वहां पे, ठीक है। तो ये क्या करोगे, आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, ठीक है, ईमेल आईडी डालोगे, आपकी कंट्री इंडिया ये सभी को पता है, फोन नंबर डालोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो भाई आप अपनी डीओबी यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे सिंपली कैलेंडर दे रखा है, इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे अपने लोग, यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, अपनी डीओबी डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है। जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड क्रिएट करते हो, वैसे ही यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मत बनाना, सिंपल बनाना ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो सिंपली आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। कैप्चा कोड ये दे रखा है, इसको यहाँ पे डाल देना है। अब कभी कभी क्या होगा कि जो कैप्चा कोड दे रखा होगा वो समझ में ही नहीं आएगा, तो उसके लिए एक सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, उसको हम रिफ्रेश करेंगे, कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। अब देखिए पहले सी से आ रहा था, अब ओ से आ रहा है, फिर चेंज करना है, फिर इस पर क्लिक कर दिया, फिर चेंज हो गया। अब देखो पहले ओ से, अभी ओ से आ रहा था, अब टी से आ रहा है। तो जो चीजें समझ में आ रही है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल के साइन अप कर लेना है। साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट होगा, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एज कितनी है, आपने क्या कर रखा है, आपका नाम क्या है, कितने परसेंटेज बने हैं 10th में, 12th में, डिप्लोमा में, बीटेक में, सारी चीजें डिटेल फिल कर देनी है, सबमिट कर देना है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो बात क्या है, ये चीजें हमने समझ ली, सिलेक्शन कैसे होगा वो बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, रेज्यूमे आपको अलग बनाना पड़ेगा। की स्किल देखी, उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे बनाया, उसको अपलोड किया, ठीक है। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है, हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूमे, नौकरी वाला सर्च करोगे, पूरा रेज्यूमे का आपको वीडियो दिख जाएगा, उसको देख के बना लेना। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अप्लाई कर दोगे, सबमिट कर दोगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 500 बच्चों ने अप्लाई किया, एक डिजिट लेके चल रहा हूं, उन 500 में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए, कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। कुछ बच्चे हो रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 बच्चों को सिलेक्ट किया, मैं एज ए डिजिट ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, मान रहा हूँ, ठीक है। और अब उन बच्चों ने असेसमेंट दिया, ऑनलाइन असेसमेंट दिया, उनमें से भी कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए। मान लेते हैं कि 50 बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए, ये बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए। अब इनमें से भी कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर ए फाइनल राउंड के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, ठीक है ना। तो ये बच्चे जाएंगे डीवी के लिए, फिर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ऑफर लेटर मिलेगा। अब देखिए हर राउंड में एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। बच्चे एलिमिनेट होते जाएंगे, हटते जाएंगे, छटते जाएंगे। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप अगर यहाँ पे ईमेल आ गया तो जॉब ही लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। ईमेल आया है, एक थोड़ी सी उम्मीद बांधी है कि हाँ ठीक है, आपके रेज्यूमे में कुछ बात है तो आपको लिया है। तो अच्छे से रेज्यूमे बनाना, ठीक है, और उसको अप्लाई कर देना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेक कर लेना। जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके रखना, मैं आपको हर वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।